श्री साई सच्चरितमानस अध्याय 48वां। इस अध्याय के पाठ का फल है इम्तिहान और मुलाकात में यश मिलेगा। अध्याय 48वां कथा है तेरे मन में जो विचार आते हैं वही तेरा रास्ता रोकते हैं। अक्कलकोट गांव में एक सज्जन रहा करते थे। उनका नाम था सापटनेकर। वे वकालत की इम्तिहान पास होने के लिए पढ़ाई कर रहे थे। एक बार उनके साथ पढ़ने वाले दोस्त उनसे मिलने आए। उनमें से एक का नाम शेवड़े था। सापटनेकर ने सबका स्वागत किया। फिर जब बातें करने लगे उसमें उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि बाकी सब लोगों में से शेवड़े ने जो जवाब लिखे थे वे गलत थे। तब वे सारे उसका मजाक उड़ाने लगे। वे बोले, अरे तू सब जवाब गलत लिख दिए तो तू पास कैसे होगा। इस पर शेवड़े बोले, मेरे जवाब जैसे भी हो मेरी पढ़ाई भी बराबर नहीं होगी तो भी जब पास होना होगा तो मैं पास हो ही जाऊंगा। यदि मैं उत्तर पत्रिका अधूरी भी रख दूंगा तो भी मेरे साईं बाबा मुझे पास करने के लिए काफ़ी है। भला मैं क्यों फिक्र करूं। इस जवाब पर सापटनेकर भौचक्के से रह गए। उन्होंने बाद में शेवड़े को एक तरफ ले जाकर पूछा, अभी आपने जिन साईं बाबा का नाम सुनाया वे कौन है और कहाँ रहते हैं। शेवड़े ने कहा, जिला अहमदनगर के कोपरगांव तहसील में शिरडी गांव है। वहाँ एक अवलिया फ़कीर मस्जिद में रहते हैं। उनको ही लोग साईं बाबा के नाम से जानते हैं। वे जो बोलते हैं वही होता है। उन्होंने मुझसे कहा कि इस साल मैं कितनी भी पढ़ाई करूँगा तो भी पास नहीं हो सकता, मगर अगले साल ज़रूर और आसानी से पास हो जाऊँगा। यह सुनकर सापटनेकर को उसका भोलापन नहीं भाया। मगर अगले साल जब वही शेवड़े वकालत के दोनों इम्तिहान अच्छे गुणों से पास हो गए तब उन्हें बड़ा अचरज होने लगा। इस घटना के बाद 10 साल बीत गए। सापटनेकर की गृहस्थी अच्छी तरह से चल रही थी, लेकिन एक बार दुर्भाग्य ने उन्हें ऐसा झटका दिया कि उनका इकलौता लड़का गले की बीमारी की वजह से चल बसा। इस सदमे में वे दुखी हुए। उनका मन डावाडोल हो गया। उन्हें अब संसार में शांति नहीं मिलती थी। तब वे क्षेत्र पंढरपुर और क्षेत्र गाणगापुर भी होकर आए। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों के पाठ भी किए, मगर उनका मन शांत न हो सका। अचानक एक दिन उन्हें शेवड़ी की बात याद आई। उनकी साईं बाबा पर जो आस्था थी और उनका जो अनुभव देखा था वह भी याद आया। उनकी श्रद्धा याद आई और उसी वक्त उन्होंने शिरडी जाने की सोच ली। फिर वे अपनी बीबी और भाई को साथ लेकर शिरडी गए। जब वह मस्जिद गए तब दूर से बाबा को देखते ही उनके दुखी दिल को कुछ राहत मिली। मगर जब वे चरण वंदना करने झुकने लगे तो बाबा ने उन्हें चल हट ऐसा कह के धुतकार दिया। उस समय बाबा का गुस्सा देखकर वे दुखी हो गए। वह वहाँ से हटकर दूर बैठ गए। उन्हें बाबा के गुस्से की कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी। उनकी सारी खुशी निराशा में बदल गई। वह नाराज़गी से मुकाम पर चले गए। फिर किसी के कहने पर उन्होंने बाला दर्जी से मिलकर उसे सारी बात सुनाई। बाला दर्जी उन्हें साथ लेकर दोबारा बाबा के दर्शन करने गया तो फिर वैसा ही हुआ जैसे पहले हुआ था। तब दोनों हाथ जोड़े वहीं खड़े रह गए। बाबा उनसे गुस्से में बोले, यहाँ से चुपके से निकल जाओ, बिल्कुल रुकना नहीं। सापटनेकर बोले, बाबा आपका नाम सुनकर मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया था, मगर आपकी मर्जी कुछ और ही है। मैं उसकी वजह भी नहीं जानता। खैर आपका हुक्म मेरे सर आँखों पर, लेकिन जाने से पहले आपसे विनती है कि मुझे आपके दर्शन जल्दी ही नसीब हो जाए, ऐसी कृपा करें। फिर वे गांव लौट गए। इस पर वह बाद में गाणगापुर क्षेत्र में एक बार जाकर आए। देखते देखते 1 साल बीत चुका, मगर उनके दिल को कहीं से भी राहत नहीं मिल रही थी। उन्हें रह रहकर अपने बेटे की याद सताती रहती। तब उन्होंने काशी यात्रा करने की सोची और वैसा पत्नी से भी कह दिया और तैयारी में लग गए। यात्रा शुरू करने में अभी 2 दिन बाकी थे। तब उनकी पत्नी ने एक सपना देखा जिसमें वह गागर लेकर पानी लाने के वास्ते एक कुएं पर गई तो वहीं एक नीम के पेड़ तले उसने एक फ़कीर को देखा। उसके सर पर एक कपड़ा लपेटा हुआ था। उसे देखकर वह फ़कीर उसके करीब आया और कहने लगा, बेटी तू बेकार की मेहनत क्यों कर रही है, ला वह गागर मैं भरकर तुझे देता हूँ। लेकिन उस वक्त वह फ़कीर से डर गई और गागर वैसी ही खाली लेकर घर जाने लगी। पीछे देखती है तो वह फ़कीर भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसकी नींद खुलने पर उसने ये सारी बात अपने पति से कह दी। सापटनेकर ने सपने की बात पर सोच विचार किया और अपनी काशी यात्रा की तैयारी छोड़कर वे सीधे शिरडी जा पहुँचे। जब वे दोनों मस्जिद गए तब बाबा घूमने लेंडीबाग गए थे। दोनों वही इंतजार कर रहे थे। जब बाबा वापस लौटे तो उनका पहनावा देखकर उस पत्नी को सपने में देखा फ़कीर याद आया। वह चकित होकर बाबा को देखती ही रह गई। उसकी आदब को देखकर बाबा खुश हो गए। अब बाबा वहाँ पर आए हुए किसी एक आदमी से कहने लगे, मेरे हाथ पेट और कमर में कितने दिनों से दर्द हो रहा है। मैंने बहुत इलाज किए, तरह तरह की दवाई भी खाई। मैं हैरान हो गया, मगर किसी तरह से मुझे आराम नहीं हो रहा था। लेकिन अब न जाने कैसी मेरी वह बीमारी बाकी नहीं रही। बड़ा ताज्जुब है। जब बाबा यह सब कह रहे थे तो सापटनेकर की बीवी को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बीमारी का बयान बाबा ने कर दिया। अचरज की बात आगे है कि इस घटना को 2 महीने बीतने के पहले उसका वह दर्द बिना इलाज के ही गायब हो गया।
उसने बाबा का करिश्मा खुद देख लिया। खैर, इस वक्त भी जब सापटनेकर बाबा के सामने गए तो बाबा ने उन्हें फिर धुतकार दिया। वह सोच में पड़ गए कि बाबा तो हर एक से प्रेम से मिलते हैं, मगर मुझे ही धुतकारते हैं। इसकी वजह क्या होगी? बहुत सोचने पर उन्हें ऐसा लगा कि बाबा के बारे में उन्हें शुरू में जो वहम था वही बाबा की नाराज़गी की जड़ होगी। फिर उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि जब तक बाबा कृपा नहीं करते तब तक यहीं पड़ा रहूँगा। एक दिन जब वे मस्जिद गए थे तो बाबा के चरणों में गिरकर रोने लगे। उनका मन जानते हुए बाबा ने अपना हाथ उनके माथे पर रख दिया। फिर उनकी बेचैनी चली गई और वहीं बैठकर वे बाबा के पैर दबाने में लग गए। उसी वक्त वहाँ एक गडरिये की औरत आ गई और बाबा की कमर रगड़ने लगी। उनके साथ बातें करते करते बाबा किसी एक बनिए की कथा सुनाने लगे। कथा सुनते हुए सापटनेकर ने सोचा कि बाबा उनकी ही कथा सुना रहे हैं। वे इस पर दंग रह गए। तब यकायक उनकी तरफ उंगली उठाकर बाबा बोले, इसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने इसके बेटे को मार दिया। अब अगर मैं लोगों की औलादें मारने का काम करता हूँ तो यह यहाँ आकर क्यों रोता है? मैं इसका बच्चा फिर से इसके घर में पैदा कर दूंगा। सापटनेकर को बाबा ने समझाना शुरू किया। वह बोले, अरे यह चरण बहुत पुराने ज़माने के हैं, तू मुझ पर भरोसा कर, मैंने तेरी फिक्र दूर कर दी है, जा खुश हो जा। उस वक्त सापटनेकर को ऐसा लगा कि मानो उनकी ज़िंदगी सफल हो गई। बाद में बाबा की आज्ञा से वे मुकाम पर गए। फिर बाबा के लिए अर्पण की थाली लेकर आए। उस रात में वे चावड़ी जाने वाले जुलूस में शामिल हो गए। कुछ दिनों तक और रहने के बाद जब वे बाबा से विदा लेने गए तो बाबा ने उनसे 2 रुपये दक्षिणा मांग ली और एक नारियल देते हुए कहा, ले यह नारियल पत्नी के दामन में डाल दे और बेफिक्र हो जा। इसके बाद दोनों खुशी खुशी लौट गए। गांव लौटने के 1 साल बाद उन्हें लड़का हुआ। वह 8 महीनों का होने पर वे उसे शिरडी लेकर आए और उस बेटे को साई के कदमों में रख दिया। उसका नाम बाबा ने मुरलीधर रख दिया। बाद में उनके और 2 लड़के भी हो गए जिनके नाम थे भास्कर और दिनकर। फिर वे बाबा की कृपा से जिंदगी सुख से बिताने लगे। यहाँ पर श्री साई सच्चरितमानस ग्रंथ का 48वां अध्याय पूरा हुआ। ओम साई राम।